हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप? है ना। अभी क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। और अभी लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5, 6 और 7, 5, 6, 7 तीनों लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। मैंने सारे मेथड कवर करा दिए हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर क्वेश्चन देखो। लेक्चर नंबर 7 में एक मिस्टेक हुई है छोटी सी। वो मिस्टेक क्या है डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। छोटी सी मिस्टेक है, वो गलती से जो है माइनस के स्थान में प्लस लग गया है, तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 7 में लीचिंग प्रोसेस में, है ना, वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेंगे, है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 को, तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। वो तो गलती से लिखा गया वहाँ पे बस, ठीक है ना। तो इसलिए जो है माइनस का स्थान पे चार्ज के जो है माइनस के स्थान पे क्या लिख दिया है, प्लस लिख दिया है, तो उसको चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे तो चेंज कर लेंगे उसको, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ देखो आप, अब इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर कि 2022 में क्वेश्चन है ना, 2021 में क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2021 में क्वेश्चन है, यहाँ पे 2021 क्वेश्चन है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है ना, एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, जे एडवांस में, वो भी 2019 में, जे एडवांस 2019 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जे एडवांस में भी मेटलर्जी कितना अहम रोल कर रही है। मतलब आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन एक मिल रहा है, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन मिल रहा है ना, तो क्यों ना इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर दिया जाए। और उसमें मैं आपका हर पार्ट, हर डायमेंशन, क्या गलती हो सकती है, क्या गलती नहीं हो सकती, हर डायमेंशन कवर करा रहा हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट भी जो एनसीईआरटी से बाहर का भी है, वो भी कवर करा रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर जो है हर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और जितने क्वेश्चन आ रखे हैं हर टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है, लेक्चर नंबर 5, 6, 7 देखने के बाद फिर जाके ये वीडियो देखनी है ना। पहले वो कंप्लीट करिए, उसके बाद वीडियो देखिए, और 1 बाय 1 क्वेश्चन करने हैं और नोट्स बनाने हैं बेटा। आप सभी लोग नोट्स बनाओगे, जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं मुझे, है ना, आप सभी लोग नोट्स कंप्लीट करोगे, उस नोट्स में सारे क्वेश्चंस लिखोगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। इससे क्या होता है, आइडिया होता है किस तरह क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है। हमें स्मार्टली स्टडी करना है, ऐसा नहीं सब कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, आता कुछ आया पेपर में, आया कुछ नहीं उस तरह का। ज्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं है, ठीक है, कि आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया बहुत, तो आपको उतना ही पढ़ना जितना काम का है ना, और मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन द आइसोलेशन ऑफ विच आर फॉलोइंग मेथड्स फॉर्म देयर ओर्स यूज ऑफ साइनाइड सॉल्ट। बोल रहा है कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें साइनाइड सॉल्ट नॉट कॉमनली इन्वॉल्व, जिसमें नहीं होता है। तो साइनाइड सॉल्ट आप याद करो कहाँ कहाँ यूज किए हो अभी तक, पूरे पूरे प्रोसेस में कहाँ कहाँ यूज किया आप लोगों ने। एक तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में, आपको याद है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में जिंक सल्फाइड में यूज किया था, एज ए डिप्रेसेंट जिंक सल्फाइड में यूज किया था। याद करो उससे अच्छे से। अगर नहीं आपको आता है, आप लेक्चर नंबर 5, 6 देखो, है ना, वहां पर देखो 6 में आपको पढ़ाया मैंने कि जिंक सल्फाइड को, जेडनेस को जो है क्या करता है, केसीएन यूज करते हैं, एनएससीएन यूज करते हैं, क्या करता है वो, उसे डिप्रेस करता है, तो जिंक में यूज किया जाता है, ठीक है। गोल्ड में जाहिर सी बात है, गोल्ड और सिल्वर दोनों की लीचिंग किससे करते हो, विद द हेल्प ऑफ साइनाइड प्रोसेस, जिसको आप बोलते हो ना मार्कर, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, इन तीनों में तो आप यूज करते हो, कॉपर में कहीं पे भी यूज नहीं किया जाता, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट कॉमनली इन्वॉल्व, क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखो, आपको पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद बेटा तुम्हें क्वेश्चंस आने चाहिए, है ना, सारे क्वेश्चन होने चाहिए। उस लेक्चर नंबर 7 में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है साइन का, वो करेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, जो एडवांस करेंगे वहां करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सिंपली बस यहाँ पे माइनस है, वहां मैंने प्लस लिख दिया है, वो गलती से हो गया, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ देखो आप, इन द लीचिंग ऑफ एल्यूमिना की लीचिंग कर रहे हैं फ्रॉम द बॉक्साइट। अब बॉक्साइट से एल्यूमिना की लीचिंग कर रहे हो, है ना, लीच्ड आउट विद द हेल्प ऑफ NaOH। मतलब किसकी बात कर रहा है, ये बेयर्स प्रोसेस की बात कर रहा है। तो बेयर्स प्रोसेस में बोल रहा है कि इसमें कौन सा पार्ट है जो लीच्ड आउट होता है, कौन सा अनवांटेड पार्ट है, कौन सा ऐसा और है जिसको हटाते हैं। मैंने आपको याद है इम्प्योरिटीज में मैंने ये भी लिखाया है, ये भी लिखा है और ये भी लिखा है, ठीक है। इन सब में जो एक्सपेक्टेड होगा सबसे बेस्ट वो कौन सा होगा, SiO2। ऐसा क्यों है, SiO2 ऐसा क्यों है, क्योंकि रीजन ये है कि SiO2 यहां पर क्या बनाएगा, एक स्लैग बनाता है विद द हेल्प ऑफ NaOH के साथ क्या करता है, स्लैग क्या होता है कि जब ये स्लैग के फॉर्म में आराम से बाहर आता है, ठीक है, तो स्लैग बना लेता है SiO2 जो है NaOH के साथ में जो है, क्योंकि SiO2 क्या है, एसिडिक नेचर का है, और ये आपका एसिडिक नेचर का है, ठीक है, एसिडिक, मोर एसिडिक नेचर का है, इसलिए क्या करेगा, ये स्लैग फॉर्मेशन करेगा, है ना, स्लैग फॉर्मेशन करेगा NaOH के साथ में, और इसलिए आपका ये बेस्ट होगा। देखो इम्प्योरिटीज तो ये भी और ये भी होती हैं, इम्प्योरिटीज ये भी और ये भी है, लेकिन बेस्ट किसको करेगा आपको, वो SiO2 करेगा मेनली इसी के लिए। सिलिका, वो भी जानते हो आप कि बॉक्साइड में मेन जो डोमिनेंट इम्प्योरिटी है वो क्या है, सिलिका, रेत,
है ना, सिलिका SiO2। तो आपका ये पार्ट जो है आपको वो स्लैग फॉर्मेशन कर देगा और इससे है ना वो पार्ट बाहर हो जाएगा। विच आर फॉलोइंग और इज कंसंट्रेटेड बाय द साइनाइड सॉल्ट। अब देखो, अब और लीचिंग दोनों एक साथ मिलके आए हैं, या आप बोल सकते हो कि और भी आपको, अगर आपको और के नाम नहीं पता ये और किसके होते हैं तब भी ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इस लेक्चर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 7 का मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि विच आर फॉलोइंग और इज कंसंट्रेटेड बाय द साइनाइड सॉल्ट। साइनाइड 2021 मेंस में है ये लेटेस्ट के क्वेश्चन सब। तो यहाँ पे देखो स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड होता है क्या बताओ, जिटनेस। याद करो बेटा, याद करो, है ना। लेक्चर नंबर 2 जिसको याद ना आ रहा लेक्चर नंबर 2 देखो एक बार फिर से। स्टेरॉइड क्या होता है, जिटनेस, जिसको आप जिंक ब्लेड भी बोलते हो, उसका 2 पार्ट होता है ना, जिटनेस भी होता है और स्टेरॉइड भी होता है। कैलामाइन क्या होता है, कैलामाइन का जिडन CO3। स्टेरॉइड क्या होता है आपका FeCO3। मेलाचाइड क्या था, फेमस था, क्या था, COOH2। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो लेक्चर नंबर 2 एक बार फिर से देखो आप, CO3, ठीक है। तो यहां पर आप बताओ कि साइनाइड सॉल्ट किसके लिए यूज किया जाता है, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के लिए। और जिंक में कौन सा, जिंक में फोर्थ प्रोसेस में यूज किया था एज ए डिप्रेसेंट यूज किया था। तो बताओ कौन होगा, जिंक सल्फाइड। जिडन का यहाँ भी है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, जिंक सल्फाइड। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि सल्फाइड और को ही डिप्रेसेंट करता है NaCl साइनाइड, क्योंकि कहां लिखा है फोर्थ प्रोसेस कहां यूज करते हो, ओनली फॉर, किसके लिए बताओ, ओनली फॉर, है ना, सल्फाइड और, तो सल्फाइड ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका जो KCl है या NaCl जो आप यूज करते हो, साइनाइड यूज करते हो, कहां करोगे, सल्फाइड और के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा A। Which of the following or is the best concentrated by the Froth flotation process। कौन सा ऐसा है जो Froth flotation प्रोसेस से बेस्ट तरीके से कंसंट्रेट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लीचिंग के भी क्वेश्चंस बन गए सारे और Froth flotation भी यहाँ पे है ना इन्वॉल्व हो गया। तो अब बताओ which of following हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया, गैलीना क्या होता है, गैलीना होता है PBS। आप एक बात बताओ कि Froth flotation प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, लिखाया हुआ है सबसे पहला पॉइंट, सल्फाइड ओर्स के लिए ही यूज किया जाता है। गैलीना मिल गया, सल्फाइड, PBS, मेलाचाइड नहीं होगा, बोलो। मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe3O4, ये भी नहीं होगा। सिडराइट अभी जस्ट लिखा है FeCO3, ये भी नहीं होगा। सल्फाइड और कौन सा है, सल्फाइड और सिर्फ एक ही है बेटा, वो कौन सा, गैलीना, ठीक है। तो गैलीना यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। JEE मेंस 2016 में भी आया है और 2004 में भी आया हुआ है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। अब आता है एक क्वेश्चन JEE एडवांस का। तो JEE एडवांस का बेटा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रीजन ये है कि मैं यहाँ पे कुछ बात आपको एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा बात बताऊंगा, और JEE एडवांस के क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपकी क्लियरिटी बढ़ जाती है कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है बेटा, है ना। देखो आप, तो JEE एडवांस का हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर रीड करें, देखो आप यहाँ पे, इन द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन के साइनाइड प्रोसेस में, जो कि लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर विथ CN एंड इन प्रेजेंस ऑफ Q, किसके प्रेजेंस में करते हैं, साइनाइड से रिएक्शन करते हैं, किसके प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। इन वाटर तो सही, लेकिन कोई चीज एक्स्ट्रा है जो प्रेजेंस होती है, वो है एयर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। ये बात आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। टू फॉर्म द R क्या बनता है, तो क्या बनता है, AU का, गोल्ड का क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। तो आपको R बताना है, R क्या है, ठीक है। एंड ट्रीटेड विद द T के साथ अगर हम ट्रीट करें, जो हमारे पास R बना है उसको ट्रीट करें T के साथ, देन ऑब्टेन AU एंड Z। अब बताना है कि ये Q क्या है, R क्या है, Q क्या है, R क्या है, T क्या है, और पूरी लीचिंग प्रोसेस आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। रिएक्शन देखो आप क्या करोगे, आप मान लो AU है, AU की लीचिंग कर रहे हैं साइनाइड के साथ। अगर आप CN माइनस आयन यूज कर रहे हो, मतलब NaCN या KCN आप यूज कर रहे हो, तो आप बताओ किसके, ओबियस एक्वस होता है, पानी के प्रेजेंस में है, CN किसके में होगा, एक्वस में होगा, ये एक्वस में होगा, वाटर के प्रेजेंस में होगा। लेकिन साथ में यहाँ पर एयर होता है बेटा, एयर का मतलब क्या है, एयर का मतलब है O2। एयर का मतलब क्या है, एयर का मतलब O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ये पॉइंट आपको ऐड कर लेना है। अच्छा, ऐसा क्यों है, इसके प्रेजेंस में जरूरी नहीं इसके प्रेजेंस से रिएक्शन होता क्या है, इसके प्रेजेंस से क्या होता है कि आपका जो साइनाइड फॉर्मेशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि चीजें इक्विलिब्रियम में होती है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। इसके यहाँ होने से जो फॉरवर्ड फेवरेबल, जो प्रोडक्ट फेवरेबल जो चीजें हैं, आपका जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आपका जो AU है,
AuCN का फॉर्मेशन जो हो रहा है, AuCN है ना, AuCN का होल ट्वाइस, यहाँ पे 2 ही आएंगे और यहाँ माइनस। ये चीज मैंने आपसे बोल रहा था कि वहां गलती से अगर प्लस लिख गया हो लेक्चर नंबर 7 में, तो वहां क्या कर देना है ना, इसको क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। तो ये AuCN2 होल ट्वाइस माइनस है ना, क्योंकि यहाँ बगल में Na होगा तो ये ऑब्वियस माइनस होगा। AuCN होल ट्वाइस माइनस, आप बताओ AuCN होल ट्वाइस माइनस। तो इसमें बोल रहा है, पहला पार्ट क्या बोला इसने कि किसके प्रेजेंस में करते हैं, Cn माइनस किसके, यहाँ पे क्या आ जाएगा O2, ये क्या हो गया, पहला पार्ट क्या होगा Q, जो Q का आंसर बना वो क्या बना O2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है ही सही, ठीक है। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या बोल रहा है, अगला प्रोसेस बोल रहा है बेटा कि AuCN2 को जो आपका बना है ये AuCN2 माइनस, ये माइनस, इसको ध्यान रखना है। इसमें अगर हम जिंक से रिएक्शन कराते हैं, जिंक से रिड्यूस कराते हैं, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है Zn2 प्लस में जाएगा तो Cn4 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा होल 2 माइनस प्लस साथ में Au सॉलिड यहाँ आपको मिल जाएगा। ये लीस्ट आउट हो गया। तो यही बात यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि हाँ, जो लेक्चर नंबर 7 में जो मिस्टेक हुई वो यही मिस्टेक है कि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस लिख गया है, यहाँ प्लस लिख गया है, इसको माइनस कर लेना है, इसको माइनस कर लेना है ना, वो गलती से लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, AuCN Au +1 में है, जाहिर सी बात इसका कितना है, +1 में है। Au यहाँ से क्या हुआ, Au यहाँ से रिड्यूस हो गया है, Zn यहाँ से क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, Zn 2+ में चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अब बोल रहा है कि जो R आपका आया है, ये आपका R है, ये जो आपका R है, ये R को ट्रीट किया गया विद द हेल्प ऑफ T। तो ये R को ट्रीट किया गया विद द हेल्प ऑफ T, तो T क्या हुआ, जिंक, तो T भी सही है भाई। Q क्या था, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर O2 है ना, तो क्या हो गया, Q भी सही था। B देखो T ऑफ क्या है, Zn, ये भी सही है। लेकिन ऐसे बोल रहा है जो फॉर्मेशन हो रहा है किसका हो रहा है, ZnCN4 का, ये क्या है, इसको बोलता है Z, ये भी सही है। बोलो देखो Z क्या आ रहा है, ZnCN4 2 माइनस, लेकिन साथ में क्या गलत, क्या है गलत है R क्यों गलत है, तो लिखा क्या है AuCN4 लिखा हुआ है। चार्ज तो ठीक है, चार्ज तो -1 है, यहाँ Au +1 में है, और यहाँ देखा जाए Au किस में है, +3 में, और Au +3 में कहाँ एग्जिस्ट करता है, बोलो। तो Au Ag दोनों क्या होते हैं, +3 में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो Au के क्या होगा, AuCN4 का होल माइनस है, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो बेटा इसको आपको ऐड कर लेना है, ये करेक्शन कर लेना है ना, ये करेक्शन कर लेना है कि यहाँ पर अगर करेक्शन कर लेना है कि अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे प्लस गलती से लिखा है, तो उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, वो मिस्टेक हुआ है बस नॉर्मली, ठीक है। तो R और T और Z, ठीक है, ये आपको पहचानता। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, लीचिंग का सारा पार्ट कवर हो गया, सारे तरफ से क्वेश्चन आए हैं लीचिंग में। लीचिंग के अलावा जो है फ्लोथ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो आप बताओ उसमें क्वेश्चन बनाया कि NaCN KCN कहाँ यूज होता है, एक तो जाहिर सी बात है, एक तो AgAu में इसमें यूज होता है, और साथ में कहाँ होता है, जिंक सल्फाइड में, क्यों, एट द डिप्रेसेंट वहां यूज करते हैं, ठीक है, कॉपर वगैरह में यूज नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से सारी पार्ट जो है कवर हो गए। तो मैं क्वेश्चंस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे पॉइंट जो है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या पॉइंट मिस हो सकता है, क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट जरूरी है। जैसे मैंने ये एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कराया कि आपको ये तो नॉर्मल सी बात है, एयर के प्रेजेंस में क्या होगा, रिएक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगी, बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम बनाते हैं, आयंस क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम बनाते हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बने, इसलिए जो है क्या कहते हैं कि आप चाहते हो कि ये एयर जो है आपका O2 जो है वो प्रेजेंट रहे, ठीक है ना, O2 प्रेजेंट रहे। अब यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। जेईई मेंस 2022 का एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप सभी लोग ये क्वेश्चन करके आएंगे और उसके बाद कमेंट में आंसर देंगे। देखो आपको सॉल्व करना है, कोशिश करना है ना, इसी लीचिंग के ऊपर ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसका आंसर क्या है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास जब भी करूंगा तो उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। देखो उसका क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन असर्शन रीजन का आया हुआ है जेईई मेंस में ऑप्शन बना के। तो जेईई मेंस में ऑप्शन बना के असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और इस होमवर्क को आपको करना है। इसमें जो क्वेश्चन 1 लिखा है कि आपका ये होमवर्क करना है, स्टेटमेंट 1 लिखा है, स्टेटमेंट 1 लिखा है, इसका क्वेश्चन है ना। इसमें लिखा है कि लीचिंग ऑफ गोल्ड, अभी जस्ट पढ़ाया है, इसको आप कमेंट में करना है, लीचिंग ऑफ गोल्ड
with cyanide with cyanide cyanide with cyanide with cyanide and in presence of with cyanide and in presence of presence नहीं, in absence of लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, in absence of O2 या air, in absence of O2 या air leads to cyanocomplex of AU, अब ब्रैकेट में लिखा है 3। ये तो आपको बताना है कि क्या सही है क्या स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 जो दिया है इसका, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग the displacement reaction, ठीक है। इसका लिखा है carried out for gold extraction, इसमें बोलना है ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन बी है बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी है स्टेटमेंट 1 करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है, बस उल्टा हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी है आपका कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब आपको ये ऑप्शन जेईई मेंस और 22 का क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, आप लोग बताओ इसको कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, और बाकी आप जानते हो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जो करेक्शन मैंने कराया है लीचिंग में उसे करेक्शन कर लेना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत बारीकी से क्वेश्चन करना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है, आपको यहाँ से जज करना है आप कितना समझते हो, आप कितना समझ पाए हो चीज़ों को। ठीक है, अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया है, कोई पार्ट आपको वापस एक्सप्लेन करना चाहते हो कि मैं वापस इसको एक्सप्लेन करूँ, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। कोई भी पार्ट आपको डाउट लगता है कि कोई समझ में नहीं आया, आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, मैं जल्दी से जल्दी उस पर जो है वीडियो बना के आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा, है ना, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि लीचिंग खत्म हो चुका है, कंसंट्रेशन खत्म हो चुका है, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो अब आता है तीसरा पार्ट, ओर्स खत्म हो गए, कंसंट्रेशन खत्म हो गया, जो क्वेश्चंस थे मैंने करा दिए। अब तीसरा पार्ट ये है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जो है मेटल्स, उसमें क्या है, जिंक का अलग कराएंगे, कॉपर का अलग कराएंगे, आयरन का अलग कराएंगे, उसमें बहुत सारे टर्म्स बनते हैं, बहुत बड़ा पार्ट है वो, है ना। और फिर जो है फाइनली आगे के जितने लेक्चर्स बनने वाले हैं, 3-4 लेक्चर जो आगे बनेंगे, उसमें सब जो है आयरन का होगा, एक्सट्रैक्शन होगा, कॉपर का होगा, जिंक का होगा, और पूरा जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखेंगे। उसमें एलिंगम डायग्राम भी पढ़ेंगे, क्योंकि एलिंगम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस और नीट में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर। ठीक है ना, तो वो भी पढ़ेंगे अच्छे से, कौन सा है ना रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने वाले हैं, तो एलिंगम डायग्राम के थ्रू मालूम चलता है। ठीक है, वो सारे पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।